अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयप्पान रक्षिता शेषबालकम्। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हरिदास वर्य गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः। आज गोपाष्टमी का सुंदर पवित्र पर्व है। तो हम गोपाष्टमी पे प्रभु की प्यारी गौ माता पर चर्चा करेंगे। गो यानी इंद्रियां, गो यानी गोपी, गो यानी गोवर्धन, गो यानी गाय। तो देखिए, ब्रजभूमि में प्रभु अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे और जब 3 साल के हुए तब से मैया को कह रहे हैं कि हे मैया, मुझे गायों को चराने जाना है। यशोदा जी कहती हैं, अरे लाला, तू अभी बहुत छोटो सो है, अभी तो वन में गैया चरावे कैसे जाएगो। और मैया ना बोल देती थी। कृष्ण कन्हैया हमेशा जिद करते थे और मैया ना बोल देती थी। ऐसे 3 वर्ष और बीत गए और अब तो प्रभु पौगंड अवस्था में आ गए। 6 से 10 वर्ष की उम्र पौगंड अवस्था कहते हैं। जैसे ही 6 वर्ष के हुए और प्रभु ने मचल के गई मैया से कहा, अरे मैया, अब तो मैं गैया चढ़ावे जाऊंगो ही। कृष्ण कन्हैया की तोतली मीठी बातें मैया पिघल गई। अभी तक तो बछड़ों को चरावे के लिए मैया मानी थी और बछड़े चराते थे। पर यहां तो अब बलराम ने भी कहा कि अरे मैया, तू चिंता मत कर, मैं कन्हैया के साथ रहूंगो और गैयन को भी ध्यान रखूंगो और कन्हैया को भी। और बहुत ही समझाने के बाद यशोदा मैया, नंदराई जी मान गए और प्रभु को वन में गैया चराने भेजे। वो जो प्रथम दिन है वो है गोपाष्टमी का। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, उस दिन प्रभु गैया चराने के लिए निकले और बहुत ही प्यार से गैयाओं को लेकर प्रभु जा रहे हैं। 99 लाख नंदराई जी की गैयाएं थी। अब आप सोचिए वो गायें चलती होगी
तो ब्रजमंडल की धूल कैसे सुंदर उड़ती होगी, और वो उड़ती हुई धूल हमारे श्याम सुंदर, श्याम से कृष्ण कन्हैया बलदेव जी के ऊपर पूरी आच्छादित होकर प्रभु कन्हैया कितने सुंदर लगते होंगे। ये तो अनुभव का ही विषय है। गाय प्रभु को बहुत प्रिय है। कृष्ण गाय बिना अधूरे हैं और गैया कृष्ण बिना अधूरी है। जिसे गाय की सेवा की है, जिसको गाय पसंद है, जिसे गैया के प्रति प्रेम है, वो कृष्ण की भक्ति जरूर कर सकता है। और जो कृष्ण की भक्ति करता है वो गाय की भक्ति करता है, यानी एक दूसरे के पर्याय हो चुके हैं। गाय बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना गाय नहीं। तो ऐसा गैया का महात्म्य है। इस तरह गायों को प्रेम से चराते हुए, पुचकारते हुए, वेणु के नाद द्वारा गैयाओं को प्रेम से बुलाते हुए गाय के साथ रोज बलराम कृष्ण वन में जाते, और जब वापस लौटते तो वो जो समय गायों के साथ लौटने का है उसे गोधुली कहते हैं, गोरज। आपने ये मुहूर्त सुना होगा, गोरज या गोधुली। जब गैया का वापस आने का समय होता है तब कृष्ण कन्हैया इतनी सारी गैयाओं को लेकर धूल से सने हुए जब पधारते हैं तो गोपियों का विरह इतना बढ़ जाता है कि कब हम उस कन्हैया के दर्शन करें जो ऐसे गो रज से आच्छादित हैं, और कब हम बलैया लेवे। यशोदा जी सोचते हैं मेरे कन्हैया कब आए और मैं आरती उतारूं, उबार ना लूं, बलैया लूं। तो इस मूर्त को गो से सना हुआ, धूल से सना हुआ वो जो समय है, उस काल को, उस समय को, उस स्थिति को गोधुली गोरज मूर्त कहते हैं, जो श्रेष्ठ मूर्त है। इस तरह से समय बीतता गया। प्रभु ने अपनी भाषा में, तोतली भाषा में सब व्रज भक्तों को समझाया कि इंद्र से बड़ा देव तो श्री गोवर्धन है, गिरिराज है, ये गोवर्धन पर्वत है। तो हम उनकी पूजा करेंगे, ये हमें सब कुछ देगा, यानी अन्याश्रय छुड़ाया। और अन्याश्रय छुड़ाकर अन्नकूट महोत्सव किया। और अन्नकूट महोत्सव के बाद इंद्र को जब पता चला कि इस बार मेरी पूजा नहीं करके गोवर्धन की पूजा की है, तो इंद्र को पायमान हुए और पूर्णतः मेघ वर्षा की। जो भी जल था उनके पास, वो पूर्ण जल वो ब्रज में इतना वर्षा हुई कि ब्रज डूबने लगा, ब्रजवासियां डूबने लगे। तब प्रभु ने गिरिराज पर्वत को उठाकर गोवर्धन को अपने उंगली में रखा। यह दृश्य देखते हुए इंद्र सोच में पड़ गए कि ये तो कोई इंसान का या साधारण कोई देवता का भी कार्य नहीं है। तब उसे लगा कि ये तो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। अब वो डरा और नीचे आकर प्रभु के पास ऐरावत हाथी में सवार होके प्रभु को कोने में ले जाकर और क्षमा याचना की, खूब माफी मांगी और प्रभु से विनती की, प्रार्थनाएं की। और क्षमा याचना करने के बाद तब वहां पर एक गाय
जो वहां पर आई, वो नाम था गाय का सुरभि गाय। वो सुरभि गाय वहां पर आई, उसने प्रभु पर दुग्धाभिषेक किया और दुग्धाभिषेक करते हुए सुरभि गाय ने कृष्ण कन्हैया का नाम रखा गोविंद। तो वो गोविंद नाम सुरभि गाय द्वारा प्रभु का रखा गया है। गोपाल भी उनका नाम है। गौ का पालन करे, गौ की सुरक्षा करे, गौ का संवर्धन करे, वो है हमारे गोविंद, वो है हमारे गोपाल। तो इस तरह से जो ये दुग्धाभिषेक हुआ और गोविंद नाम रखा गया, वो भी कार्तिक शुक्ल अष्टमी का ही दिन था। इसी दिन पर, अष्टमी के दिन, कामधेनु गाय का भी अवतरण हुआ था। तो गोपाष्टमी कई रूप से हमारे यहाँ मनाई जाती है। गौ सुरभि ने प्रभु का जैसे गोविंद नाम रखा, ऐसे प्रभु के जैसे वो गोपालक थे, ऐसे ही हमारे श्री महाप्रभु जी के द्वितीय लाल जी श्री विट्ठलनाथ जी, जो श्री गोसाई जी के नाम से प्रसिद्ध थे, मुगलों के समय में मुगलों द्वारा फरमान लिया कि ब्रज में कभी कत्ल नहीं होगा गाय का, गाय की सुरक्षा होगी, गाय का पालन होगा, और ब्रज मंडल में गाय का कत्ल रुकवाया गया। तो श्री गोसाई जी ने गोपालक हुए, गो संवर्धन हुए और गौओं की रक्षा की, तो उनको खिताब दिया गया गोस्वामी, गोसाई गोस्वामी। तब से हमारे वल्लभ कुल में गोस्वामी बालक ये शब्द का प्रयोग हुआ। तो जैसे हमारे कन्हैया, ऐसे ही उनके सब भक्त हैं जो कन्हैया को चाहते हैं, वो गाय को भी चाहते हैं। तो इस तरह से गाय का बहुत बड़ा महत्व हमारी हिंदू संस्कृति में भी है। गौ माता जो सनातन हमारे धर्म में, उसे माता का स्थान दिया गया है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा महाभारत में भी गाय के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का जिक्र है। 33 कोटि देवी देवता गाय में मौजूद है। कहा जाता है माता भूमि भी गाय के रूप में प्रकट होकर भगवान के पास गई थी, विष्णु भगवान के पास, अपने आप को बचाने के लिए। गाय के बिना भारत भूमि अधूरी सी है। वो जीती भी है तो भी बहुत कुछ मनुष्य को दे देती है, और मरती है तो भी देकर ही जाती है। कोई भी यज्ञ गाय के पंचगव्य और पंचामृत बिना पूर्ण नहीं होता। गाय का गोबर अच्छा फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक कहा जाता है, किसानों के लिए वरदान रूप है। उसका बछड़ा जो बैल बड़ा होके हो जाता है, वह भी खेत जोतने के लिए काम आता है। गाय की हर चीज मनुष्य को काम आती है, तभी तो हम गौ माता कहते हैं। वह माँ की तरह ही पालन पोषण करती है हम मनुष्य का। गाय को आज के दिन सजाया जाता है, सिंह को सजाया जाता है, उसके ऊपर चित्र काम किए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती है, पाँव में घुंघरू और कई तरह के गाय के जो श्रृंगार है वो करे जाते हैं। गोपाष्टमी के दिन गाय और बछड़े की पूजा
करने का बहुत बड़ा महात्म्य है। उसकी परिक्रमा होती है, उसकी पूजा होती है और पूंछ को माथे पे चढ़ाते हैं। भविष्य पुराण में गाय की महिमा गाई है। गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का, रोमकूप में महर्षिगण, पूछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा आदि नदियां, गोमय में लक्ष्मी, नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजते हैं। गाय का वैज्ञानिक महत्व भी है। गाय का गोबर परमाणु विकिरण को कम कर सकता है। गाय के गोबर में अल्फा, बीटा और गामा किरणों को अवशोषित करने की क्षमता है। देखिए, ये जो हमारी गाय है, कौन सी गाय का महत्व है? जो हमारी देशी गाय है, जिसके ऊपर उसका जो हम्प कहते हैं, उसके ऊपर सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य की किरणों को अंदर लेती है और सुवर्ण को प्राप्त करती है। इसीलिए जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है। इस गाय के दूध में कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करने की ताकत है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल देती है। और इस गाय से के दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि लेने से आयुर्वेद कहते हैं कि बड़ा फायदा है हमारे मनुष्य शरीर को। तो इस तरह से गाय हमारे कई तरह से कार्य में आती है, हमारा पोषण करती है। इसलिए वास्तव में वो गौ माता है। इसीलिए हमें आज हमारे भारत देश में गाय की पूजा हमें कैसे करनी है? केवल कंकु, अक्षत, परिक्रमा और उसको खिला के नहीं, पर गाय कत्ल खाने में जा रही है, उसे रोकने के लिए भी हमें कटी संकल्प करना जरूर है। हमें बहुत ही ज़रूरत है गायों को बचाने की। जो भी लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें साथ सहयोग दे और गायों को बचाने का अभियान में साथ दे, शुरू करें। मैं गोपाष्टमी की सबको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और मैं मानती हूँ कि हमारा भारत के जितने भारतीय हैं गो रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर पुरुषार्थ से खूब आगे आए और गौ माता को बचाएं। शुभम।